यार सोचो, एक ऐसा जमाना था जब धरती पे डायनासोर का राज था। ये वो समय था जब इंसान का कोई नामो निशान नहीं था और धरती पर सिर्फ ये विशालकाय जीव ही राज करते थे। उनकी दुनिया कितनी अलग और रोमांचक रही होगी, है ना? ये विशालकाय जीव अपने बड़े बड़े आकार और ताकत से राज करते थे। उनकी हर चाल में एक अलग ही शान और ताकत झलकती थी। उनके कदमों की गूंज से धरती कांप उठती थी। इनमें से दो नाम ऐसे हैं जो आज भी हमारी कल्पना को हिला देते हैं, टायरानोसोरस रेक्स और पेंटासरेटॉप्स। टायरानोसोरस रेक्स, जिसे हम प्यार से टी-रेक्स भी कहते हैं, अपनी क्रूरता और ताकत के लिए मशहूर था। वहीं पेंटासरेटॉप्स अपने सींगों और ढाल जैसे सिर के लिए जाना जाता था। एक था क्रूर शिकारी और दूसरा सींग वाला रक्षक। टी-रेक्स अपने शिकार को पकड़ने और उसे चीरने फाड़ने में माहिर था। उसकी तेज दांत और मजबूत जबड़े उसे एक खतरनाक शिकारी बनाते थे। दूसरी ओर पेंटासरेटॉप्स अपने सींगों और मजबूत ढाल जैसे सिर से खुद को बचाने में सक्षम था। अगर ये दोनों कभी लड़ते तो क्या नजारा होता होगा यार। सोचो, एक तरफ टी-रेक्स अपनी पूरी ताकत और क्रूरता के साथ हमला करता और दूसरी तरफ पेंटासरेटॉप्स अपने सींगों और ढाल से खुद को बचाने की कोशिश करता। चलो इस प्रागैतिहासिक दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि टाइटन्स की इस भिड़ंत में कौन जीतेगा। क्या टी-रेक्स अपनी क्रूरता और ताकत से जीत पाएगा या पेंटासरेटॉप्स अपनी रक्षा की कला से उसे मात देगा? इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये नजारा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। एक ऐसी दुनिया जहां ताकत और बुद्धिमानी का असली मुकाबला होता है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और देखते हैं कि इन दो दिग्गजों की भिड़ंत में कौन बाजी मारेगा। टायरानोसोरस रेक्स या टी-रेक्स डायनासोर का राजा कहलाता था। यह विशालकाय जीव अपने समय का सबसे खतरनाक शिकारी था, जो लगभग 68 से 66 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस काल के अंत में पृथ्वी पर राज करता था। एक विशाल मांसाहारी जिसकी लंबाई 40 फीट तक होती थी। इसका वजन लगभग 9 टन तक हो सकता था, जो इसे अपने समय का सबसे भारी और ताकतवर शिकारी बनाता था। टी-रेक्स की ऊंचाई लगभग 12 फीट तक होती थी, जो इसे अन्य डायनासोरों के बीच एक विशालकाय उपस्थिति देता था। उसके जबड़े रेजर नुकीले दांतों से भरे हुए थे, किसी भी जानवर को फाड़ने के लिए बिल्कुल सही। टी-रेक्स के दांत लगभग 12 इंच लंबे होते थे, जो इसे अपने शिकार को पकड़ने और उसे चीरने में मदद करते थे। इसके जबड़े की ताकत इतनी थी कि यह एक ही बार में हड्डियों को तोड़ सकता था। उसकी छोटी लेकिन मजबूत भुजाएं 2 उंगलियों वाले हाथों के साथ और भी ज्यादा खतरनाक बनाती थीं। हालांकि उसकी भुजाएं छोटी थीं, लेकिन वे बहुत ही शक्तिशाली थीं और शिकार को पकड़ने में मदद करती थीं। इन भुजाओं का उपयोग शायद शिकार को पकड़ने या उसे स्थिर करने के लिए किया जाता था। उसकी ताकतवर टांगें उसे तेज गति देती थीं, जिससे वो अपने शिकार का पीछा करने में माहिर था। टी-रेक्स की टांगें लंबी और मजबूत थीं, जो इसे तेज गति से दौड़ने में सक्षम बनाती थीं। ये लगभग 20 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता था, जो इसे अपने शिकार को पकड़ने में मदद करता था। इसके अलावा इसकी दृष्टि भी बहुत तेज थी, जिससे यह दूर से ही अपने शिकार को देख सकता था। टी-रेक्स का जीवन एक खतरनाक और रोमांचक यात्रा थी, जिसमें हर दिन एक नई चुनौती होती थी। दूसरी तरफ पेंटासरेटॉप्स एकदम अलग तरह का डायनासोर था। यह डायनासोर क्रेटेशियस काल के अंत में लगभग 75 मिलियन साल पहले उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में पाया जाता था। पेंटासरेटॉप्स का नाम ग्रीक शब्दों से लिया गया है, जिसका अर्थ है 5 सींग वाला चेहरा। यह नाम उसके अनोखे सिर के आकार और संरचना के कारण दिया गया था। ये एक शाकाहारी जीव था, जिसका वजन लगभग 4 टन होता था। पेंटासरेटॉप्स मुख्य रूप से पौधों, पत्तियों और फलों का सेवन करता था। उसकी मजबूत जबड़े और दांत उसे कठोर पौधों को चबाने में मदद करते थे। इसके अलावा उसकी लंबी गर्दन उसे ऊंचे पेड़ों से पत्तियां खाने में सक्षम बनाती थी। उसके सिर पर एक बहुत बड़ा हड्डियों से बना फ्रिल था, जिस पर 5 सींग थे। ये सींग और फ्रिल न केवल रक्षा के लिए बल्कि साथी को आकर्षित करने और सामाजिक व्यवहार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। फ्रिल पर रंगीन पैटर्न और निशान हो सकते थे, जो उसे अन्य डायनासोर से अलग पहचान दिलाते थे। ये सींग, जो 3 फीट तक लंबे हो सकते थे, रक्षा के लिए एक अद्भुत हथियार थे। जब भी कोई शिकारी उसके पास आता, तो पेंटासरेटॉप्स अपने सींगों का उपयोग करके उसे दूर भगाने की कोशिश करता। इसके अलावा समूह में रहने वाले पेंटासरेटॉप्स एक दूसरे की रक्षा करने में भी सक्षम होते थे। उसके शरीर का बाकी हिस्सा मांसपेशियों और मोटी चमड़ी से ढका हुआ था, जो उसे शिकारियों से बचाता था। उसकी मोटी चमड़ी और मजबूत मांसपेशियां उसे न केवल शिकारियों से बचाती थीं, बल्कि उसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने में मदद करती थीं। पेंटासरेटॉप्स और टायरानोसोरस दोनों ही विशालकाय जीव थे।
पेंटासरेटॉप्स लगभग 8 मीटर लंबा और 5 टन वजनी था। वहीं टायरानोसोरस 12 मीटर तक लंबा और 8 टन तक वजनी हो सकता था। आकार में टायरानोसोरस का पलड़ा भारी था। किसकी मांसपेशियां हैं ज्यादा मजबूत? पेंटासरेटॉप्स की गर्दन और कंधे बहुत मजबूत थे। इसकी मांसपेशियां इतनी ताकतवर थीं कि ये अपने दुश्मनों को दूर धकेल सकता था। इसके कंधों की मांसपेशियां इसे न केवल ताकत देती थीं, बल्कि इसे अपने सींगों का प्रभावी उपयोग करने में भी मदद करती थीं। ये अपने सींगों से भारी वार कर सकता था। इसके सींग न केवल रक्षा के लिए थे, बल्कि आक्रमण के लिए भी बेहद प्रभावी थे। जब पेंटासरेटॉप्स अपने सींगों से वार करता था, तो दुश्मन को गंभीर चोट पहुंच सकती थी। दूसरी तरफ टायरानोसोरस के जबड़े में 6000 किलोग्राम से भी ज्यादा दबाव था। इसके जबड़े की ताकत इतनी थी कि ये एक ही काट में बड़े से बड़े शिकार को भी चूर चूर कर सकता था। टायरानोसोरस के दांत न केवल बड़े थे, बल्कि बेहद नुकीले भी थे। इसके दांतों की बनावट इसे शिकार को पकड़ने और उसे तोड़ने में मदद करती थी। टायरानोसोरस की मांसपेशियां भी बेहद मजबूत थीं, जो इसे अपने शिकार को पकड़ने और उसे नियंत्रित करने में मदद करती थीं। तो किसकी मांसपेशियां हैं ज्यादा मजबूत? पेंटासरेटॉप्स की गर्दन और कंधे की मांसपेशियां या टायरानोसोरस के जबड़े की ताकत? दोनों ही अपने अपने तरीके से बेहद ताकतवर थे। पेंटासरेटॉप्स की मांसपेशियां उसे अपने सींगों का प्रभावी उपयोग करने में मदद करती थीं, जबकि टायरानोसोरस की जबड़े की ताकत उसे शिकार को चूर चूर करने में मदद करती थी। यह मुकाबला हमेशा से ही रोमांचक रहा है और शायद हमेशा रहेगा। दोनों ही दिग्गज अपने अपने क्षेत्र में बेजोड़ थे। आक्रमण और बचाव। पेंटासरेटॉप्स अपने सींगों से वार करता था और अपनी फ्रिल से अपनी रक्षा करता था। टायरानोसोरस अपने विशाल जबड़ों से हमला करता था और अपनी मजबूत टांगों से शिकार को धराशायी कर देता था। विजेता कौन? दोनों ही योद्धा अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं, लेकिन टायरानोसोरस के शक्तिशाली जबड़े और भारी शरीर का कोई जवाब नहीं। अंत में टायरानोसोरस विजयी होता है। आज ये विशालकाय जीव धरती से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन इनकी कहानियां आज भी हमें रोमांचित करती हैं। आपको क्या लगता है, अगर ये दोनों जीव आज भी होते तो कौन ज्यादा ताकतवर होता? कमेंट में जरूर बताइएगा।